हेलो स्टूडेंट, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप आरबीएससी का एनटीएससी के लिए चैप्टर नंबर 4। इसमें दो अलग अलग पार्ट्स में हम चैप्टर को पढ़ने वाले थे। पहला पार्ट इम्यूनिटी और इम्यूनोलॉजी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरा पार्ट ब्लड और इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं हिमेटोलॉजी। स्टडी अबाउट ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? ब्लड, उसके पार्ट्स और उसके फंक्शन, उसके बाद ब्लड ग्रुप दो अलग अलग टाइप के, फिर एग्लूटिनेशन, ये डिजीज है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, और ऑर्गन डोनेशन और उसका इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज समझे आप। समझने का इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्लड। अगर आपसे ब्लड के बारे में पूछा जाए तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ठीक है, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड में दो मेन पार्ट्स होते हैं। लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा and cells of blood are called formed element। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% और फॉर्म एलिमेंट 45% होते हैं। ब्लड प्लाज्मा में मिनरल, प्रोटीन, वाटर, हार्मोन, CO2, ये सभी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ब्लड प्लाज्मा का मेन फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन का ही है। रेस्पिरेशन के बाद CO2 जो बनती है टिश्यूज में, मोस्ट ऑफ द CO2 ब्लड प्लाज्मा ही ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट तीन टाइप के होते हैं। आरबीसी, WBC, प्लेटलेट। ठीक है, इनमें से आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तीनों का अपना अपना फंक्शन है। आरबीसी जो मैमल्स की होती हैं जैसे ह्यूमन, उनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी का फंक्शन CO2 और O2 को ट्रांसपोर्ट करने का है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। WBC का फंक्शन पैथोजेंस को किल करने का है। और प्लेटलेट का फंक्शन कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड है, जिससे कि बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हैं ब्लड के पार्ट्स और उनके फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस हमने जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ी थी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप बनते किस बेसिस पर हैं। ए क्यों है, बी क्यों है और ओ क्यों है। तो सबसे मेन कॉज होता है जो आरबीसी होती है उसकी सरफेस पर एंटीजन होता है। मैंने पहले बताया है अगर आरबीसी की सरफेस पर इस तरह का मॉलिक्यूल है तो इसका एंटीजन ए बोलते हैं, इसको एंटीजन बी बोलते हैं। दोनों को ए और बी एक साथ, और कोई भी एंटीजन नहीं है। मतलब ए ब्लड ग्रुप होने का मतलब यह है कि आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए है। WBC या प्लेटलेट का ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता। ठीक है, आरबीसी का रोल होता है। और आरबीसी की सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है उसको एंटीजन बोलते हैं। ये बी, ये AB और ये O।
ठीक है, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप इस तरह से बनते हैं। ए पर ए एंटीजन है, बी पर बी है, ए बी पर दोनों है और ओ पर कोई एंटीजन है ही नहीं। ठीक है, एंटीजन मैंने इम्यूनोलॉजी में बताया था कि सरफेस मॉलिक्यूल होता है जिसके बेसिस पर एंटीबॉडी बनती है। बाहर से आने वाला फॉरेन पार्टिकल होता है, ये अंदर का ही एंटीजन है। उसी हिसाब से उस ब्लड के अंदर एंटीबॉडी होती है। मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप जिसका है उसके आरबीसी पर ए टाइप का एंटीजन है, तो उसके ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी बी। मतलब ये ए वाले को अपना समझेगा, बी कहीं पर भी आएगा तो उसको रिजेक्ट करेगा। ठीक है, उसी तरह बी वाले में सरफेस पर एंटीजन है ए, ब्लड में एंटीबॉडी है ए, मतलब ये ए वाले को रिसीव नहीं करेगा। ए बी वाले में सरफेस पर एंटीजन ए और बी दोनों हैं और एंटीबॉडी इसमें होती ही नहीं ब्लड में। इसका मतलब बी वाले को ए का ब्लड दे दो, बी का दे दो, ए बी का दे दो या ओ का दे दो, सबका रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो ए बी यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप है। और ओ वाले में सरफेस पर एंटीजन तो नहीं है किसी का भी, ए का भी नहीं है, बी का भी नहीं है, एक ही। एंटीबॉडीज प्लाज्मा में दोनों टाइप के हैं, मतलब अगर ए ब्लड ग्रुप वाले का आया तो भी रिजेक्ट कर देगा, बी का आया तो भी रिजेक्ट कर देगा, ए बी का आया तो भी रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि एंटीबॉडीज आने वाले ब्लड की सेल्स को मारने लग जाएंगी, उनको पराया समझेंगी, नॉन सेल्फ समझेंगी। ठीक है, तो ये है ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। ए बी और ओ कैसे ब्लड ग्रुप बनते हैं और उनके प्लाज्मा में किस तरह की एंटीबॉडीज होती हैं, ये याद रखें। ठीक है, अब प्लस माइनस का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कवर किया गया था आरएच ग्रुपिंग में। तो सबसे पहले तो ये वाला ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था और उसके साथ वीनर एक साइंटिस्ट, उन्होंने आरबीसी की सरफेस एंटीजन के बेसिस पर क्लासिफाई किया। और आरएच जो ब्लड ग्रुपिंग है ये एक मंकी में डिस्कवर किया गया था जिसको रेसस मंकी बोलते हैं, मैकाका मुलेटा उसका साइंटिफिक नेम है। उस मंकी के आरबीसी के ऊपर इन एंटीजन के अलावा कुछ और एंटीजन मिले, ये तो थी, उसके बाद अलावा एडिशनल टाइप के एंटीजन मिले। तो उसमें इन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि ये ब्लड ग्रुप और उसके प्लाज्मा में ये एंटीबॉडी तो होती ही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर इसके ऊपर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, मतलब एक और एंटीजन प्रेजेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं ए प्लस, और अगर आरएच फैक्टर एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं ए माइनस। तो आरएच फैक्टर क्या है, आरबीसी पर ही ए और बी के अलावा एक और एंटीजन है, वो हुआ तो प्लस, वो नहीं हुआ तो माइनस। 85% लोगों में वो फैक्टर होता है। इसका मतलब टोटल जितने भी लोग हैं उनमें से 85% का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आएगा, भले ही वो ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो, ए बी हो या ओ हो, पॉजिटिव आएगा उनका ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इसी तरह बी पर भी ए प्लस बी प्लस बी माइनस, ए बी पर भी ए बी प्लस ए बी माइनस, और ओ पर भी ओ प्लस ओ माइनस। समझा? तो ये तो सिर्फ प्लस माइनस बनाएगा, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन इस तरह से होगा। तो अब कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है, रिसीवर और डोनर के बारे में आप सुन लीजिए। एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या? देखिए, मान लीजिए ये है ब्लड ग्रुप, इसका ब्लड, ये ब्लड ग्रुप है, किससे ब्लड ले सकता है, मतलब इसके डोनर कौन है, और इसका ब्लड कौन कौन ले सकते हैं, मतलब ये किस किस को दे सकता है, इसके रिसीवर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से समझे। जैसे मान लीजिए ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो इसको ब्लड कौन कौन दे सकता है, ए
पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है, इसको ब्लड ये सब दे सकते हैं। और इसका ब्लड कौन ले सकता है? ए पॉजिटिव, ठीक है, और ए बी पॉजिटिव, ये दोनों इसका ब्लड ले सकते हैं। मतलब ए बी पॉजिटिव जितने भी ब्लड ग्रुप लिखूंगा उन सभी का ब्लड ए बी पॉजिटिव ले सकता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ए बी एक यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप है, तो उसमें ये बताइए कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा है, प्लस वाला है या माइनस वाला? तो आप बताएंगे कि ए बी प्लस वाला है, वो यूनिवर्सल रिसीवर है। उसी तरह ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, तो कौन सा है यूनिवर्सल डोनर? ओ नेगेटिव वाला या फिर ओ पॉजिटिव वाला? तो आप बताएंगे ओ नेगेटिव वाला यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, ए प्लस और ए बी प्लस से ये ब्लड ये डोनेट इन दोनों को कर सकता है, माइनस वालों को ये नहीं करेगा और ओ किसी से लेगा नहीं। ठीक है, इसी तरह ए माइनस जो ब्लड ग्रुप है उसको ब्लड कौन कौन दे सकता है? ए माइनस दे सकता है, ओ माइनस दे सकता है, ठीक है। ओ प्लस इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ओ प्लस के तो प्लाज्मा में ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। रिसीवर ब्लड ग्रुप इसके कौन कौन है? ए प्लस, ए माइनस, ए बी प्लस, ए बी माइनस, चारों इसके ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब आप आगे से कर सकते हैं बी प्लस के लिए बी प्लस, बी माइनस, ओ प्लस, ओ माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा बी प्लस और ए बी प्लस। ए माइनस के लिए और बी माइनस के लिए बी माइनस, ओ माइनस, बी प्लस, बी माइनस, ए बी प्लस और ए बी माइनस, ठीक है। मतलब ए बी प्लस सब का ब्लड लेगा और ओ नेगेटिव सारों में डोनर के तौर पर जरूर आएगा, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ बी प्लस को दे सकता है, बी माइनस को दे सकता है, नहीं हाँ मतलब इससे ले सकता है, ओ प्लस से ले सकता है, ओ माइनस से ले सकता है, बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव को ये ब्लड दे सकता है। थर्ड में है ए बी प्लस। ए बी प्लस के डोनर कौन है? होल ब्लड ग्रुप। और ए बी प्लस के रिसीवर कौन है? ए बी प्लस का ब्लड कौन कौन ले सकते हैं? तो ए बी प्लस ले सकता है। देखो ए बी प्लस के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। ए बी प्लस ले सकता है और ए प्लस ले सकता है, बी प्लस ले सकता है, ठीक है। प्लस का ब्लड और फिर होगा ए बी माइनस। ए बी माइनस को कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? तो ब्लड डोनेट कौन कौन कर सकता है? ए प्लस, बी प्लस, ए माइनस, बी माइनस, ए बी माइनस को ए माइनस, बी माइनस, ए बी माइनस, ओ प्लस और ओ माइनस, ठीक है। ओ माइनस मतलब माइनस वाले इसको दे सकते हैं। और इसका ब्लड कौन कौन ले सकता है? ए बी माइनस का ब्लड, तो ए बी माइनस का ब्लड ले सकते हैं ए प्लस, ए बी
प्लस ए बी माइनस ए प्लस ए बी प्लस, ठीक है, ए प्लस और बी प्लस। उसी तरह फिर ओ ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव के डोनर ओ नेगेटिव को छोड़कर सभी होंगे और रिसीवर मतलब ये किस किस को दे सकता है ब्लड को, ये सभी को ब्लड दे सकता है, किसको छोड़कर, ए बी। देखो तुम लोग वैसे अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो किसी को, मैं मिटा देता हूँ इसको, टेबल मत बनाओ रहने दो। सिंपली आप ये समझ लो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ए बी प्लस यूनिवर्सल रिसीवर है तो ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। किसी भी ब्लड ग्रुप के लिए जैसे ए प्लस को ए प्लस और ए माइनस दोनों का दिया जा सकता है, लेकिन ए माइनस को सिर्फ ए माइनस का ही दिया जा सकता है। इसी तरह सारे ब्लड ग्रुप हैं, ठीक है। RH उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है। 85% लोगों में ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ही होता है, कोई सा भी हो। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप एक रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है, वो दे तो सभी को सकता है, लेकिन जब उसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी ब्लड की तो उसको ओ नेगेटिव वाला ही ब्लड चाहिए और कोई ब्लड नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो ये हो गई ब्लड ग्रुप के बारे में। उसके बाद एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या है? एग्लूटिनेशन का मतलब ये हुआ कि किसी ए ब्लड ग्रुप वाले को अगर बी ब्लड ग्रुप का ब्लड दे दिया जाए तो उस ए ब्लड ग्रुप वाले के ब्लड प्लाज्मा में बी के लिए एंटीबॉडी है, वो उस बी ब्लड ग्रुप वाली सेल्स को एज एंटीजन या पैथोजन की तरह ट्रीट करेगी और उसके लिए एंटीबॉडीज बनाएंगी, जिससे कि वो सेल्स मरने लग जाएंगी जो बी ब्लड ग्रुप वाली है, ठीक है। तो एग्लूटिनेशन वो प्रोसेस है जिससे कि मिसमैच जो, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव वाला ब्लड नेगेटिव को दे दिया, RH पॉजिटिव वाला ब्लड RH नेगेटिव को दे दिया, मतलब ए प्लस वाला ए माइनस को दे दिया, तो एंटीबॉडीज बनाकर उस सारे ब्लड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को एग्लूटिनेशन बोलते हैं। डिटेल में आप पढ़ लो, जो नोट्स में है, मेन चीज यही है। उसके बाद है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये एक स्पेशल केस है, इसको आप अच्छे से समझना क्या होता है। मैंने आपको बताया है कि 85% केसेज में ब्लड ग्रुप होता है पॉजिटिव, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा केस बन जाता है जिसमें मदर RH नेगेटिव है और डेवलपिंग एम्ब्रियो फीटस RH पॉजिटिव है, ठीक है। ये कंडीशन है। अब जो फीटस है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आने वाला है, भले ही वो कोई सा भी ब्लड ग्रुप आए पॉजिटिव आएगा। तो जब चाइल्ड बर्थ के टाइम पर अगर मिस्टेकनली मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड मिक्स हो जाए, मतलब फीटस से RH पॉजिटिव वाले कुछ ब्लड सेल्स मदर के ब्लड स्ट्रीम में चले जाएं, ये मिस्टेकनली होता है, वैसे नहीं होता नॉर्मली। तो अब आप सोचिए, अगर ये RH पॉजिटिव वाला मदर के ब्लड RH नेगेटिव में चला गया तो क्या होगा? मदर विल डेवलप एंटीबॉडी अगेंस्ट RH पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मदर के लिए तो ये एक नॉन सेल्फ एंटीजन हुआ,
तो मदर की बॉडी उस RH नेगेटिव के लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगी। मतलब मदर की पूरी बॉडी के अंदर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लिए हजारों एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो चुका होगा। हजारों एंटीबॉडीज अगर RH पॉजिटिव के लिए बन गई तो जो फर्दर प्रेगनेंसी होगी, दूसरी प्रेगनेंसी, पहली वाली में कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले टाइम की फीटस की बर्थ हो चुकी होगी और उसी का ब्लड उसमें मिक्स हुआ था जिसने उसमें हजारों एंटीबॉडीज बनवा दी, पहली में कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम क्या होगा, जब सेकेंड प्रेगनेंसी में फिर से एक RH पॉजिटिव फीटस डेवलप हो रहा होगा, क्योंकि RH पॉजिटिव फीटस डेवलप होने के चांसेस 85% है। नेगेटिव हो गया तो कोई बात नहीं, अगर RH पॉजिटिव फीटस डेवलप हो गया तो क्या होगा, मदर के ब्लड से एंटीबॉडी प्लेसेंटा से होती हुई उसमें चली जाएंगी, IgG मैंने कल भी बताया था, वो फीटस में चली जाएंगी। RH पॉजिटिव के अगेंस्ट जो मदर ने उस टाइम पर एंटीबॉडीज बना ली थी वो फीटस के ब्लड में चली जाएंगी और फीटस के ब्लड में प्रेजेंट जो RH पॉजिटिव RBC है उन सबको किल करने लगेगी और उस फीटस की बिफोर बर्थ की डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसके सारे ब्लड सेल्स का डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इस डिजीज को हेमोलाइटिक एनीमिया डिजीज बोलते हैं। हेमोलाइटिक मतलब ब्लड सेल्स का लाइसिस, ब्लड सेल्स का टूटना, डिग्रेड होना, जिसके कारण वो बड़ी उसकी डेथ ही हो जाएगी फीटस की। तो इस डिजीज को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो मेन चीज क्या, इसके लिए कंडीशन ये जरूरी है कि मदर RH नेगेटिव होनी चाहिए और फीटस RH पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, पहली जो डिलीवरी होगी वो नॉर्मल होगी, उसमें ब्लड मिक्स हो जाएगा तो पहली बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड डिलीवरी के टाइम प्लेसेंटा को क्रॉस करके IgG एंटीबॉडी आएगी और फीटस की एंटीबॉडीज को किल करने लग जाएगी। समझे दूसरी बात। तीसरी बात क्या कि अगर RH नेगेटिव मदर में दूसरा फीटर RH नेगेटिव ही डेवलप हो रहा है दूसरा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको एज ए प्रिवेंशन लेते हुए डॉक्टर पहली डिलीवरी के जस्ट बाद यानी 24 आवर्स के अंदर एंटीबॉडी मदर में इंजेक्ट करवा देते हैं। उससे क्या होगा कि मान लो RH पॉजिटिव बाई चांस मदर के ब्लड में मिक्स हो भी गया तो ये जो एंटीबॉडी है ना, ये जाकर उसको मार देगी, इम्यून सिस्टम को पता भी नहीं चलने देगी, जैसे कि हमने पैसिव इम्यूनिटी में पढ़ा था। तो जितने RH पॉजिटिव के एंटीजन मदर के ब्लड में गए वो तो मर गए। अब मदर का ब्लड, मदर की इम्यूनिटी RH पॉजिटिव के लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। इसलिए प्रिकॉशन के तौर पर हर एक डिलीवरी के बाद डॉक्टर इस तरह का इंजेक्शन लगा देता है ताकि आगे फ्यूचर बेबी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है ब्लड के एग लुब्रिकेशन प्रोसेस की, जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलते हैं हम, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। उसके बाद अगला प्रोसेस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ब्लड या फिर उसका कोई कंपोनेंट, ब्लड या फिर उसका कंपोनेंट किसी की बॉडी में डालना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम सबसे मेन चीज जो ध्यान रखने की जरूरत है वो ब्लड ग्रुप की है। ब्लड ग्रुप इस तरह का ट्रांसफ्यूज नहीं कर दिया जाए जो कि प्रॉब्लम कोज करे। सेकेंड क्या है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस केसेस में करते हैं, किसी को ब्लड कैंसर हो जाए या किसी डायबिटीज डिजीज हो जाए जिसमें इन्फेक्शन ब्लड में फैल जाता है, ठीक है। तो कई बार सिर्फ प्लेटलेट किसी किसी को ट्रांसफ्यूज की जाती है, तो वो ब्लड का कंपोनेंट भी हो सकता है या ब्लड पूरा भी हो सकता है ट्रांसफ्यूजन के टाइम। ब्लड ट्रांसफ्यूजन दो टाइप का होता है, ऑटो एंड एलो। अगर ऑटो ट्रांसफ्यूजन होगा तो खुद के ही ब्लड का कोई कंपोनेंट पंप किया जाएगा, और एलो ट्रांसफ्यूजन होगा तो किसी और का ब्लड उसमें पंप किया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में पहले ब्लड को
निकाला जाता है, फिर उसको स्टोर किया जाता है, कैनोला की हेल्प से ट्रांसफ्यूज किया जाता है। स्टोरेज में जब ब्लड डोनेशन कैंप आपने देखा हो या ब्लड बैंक देखा हो किसी हॉस्पिटल में, तो इस तरह की पॉलिथीन के लाइक बैग्स होते हैं। ब्लड डोनेट करने की भी एज डिसाइडेड है, 18 ईयर से पहले नहीं कर सकते। और फिर उनको एंटीकोगुलेंट मिक्स करके रखा जाता है। एंटीकोगुलेंट मिक्स इसलिए करते हैं कि कहीं ब्लड फिर कोगुलेट ना हो जाए, जम ना जाए, ठीक है। और फिर जिसको भी रिक्वायर्ड होगा उसी में ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, ओके। उसके बाद है ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन का मतलब बॉडी का कोई पार्ट किसी और के काम आ जाए, हमारी बॉडी का पार्ट, तो ऑर्गन डोनेट करना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, गौतम गंभीर है, साध्वी ऋतंबरा है, जिन्होंने पहले से ही अनाउंस कर रखा है कि मेरी डेथ के बाद मेरी बॉडी के पार्ट डोनेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो डोनेशन का क्या एडवांटेज है? बहुत बड़ा एडवांटेज है। अलग अलग ऑर्गन्स की डेथ के बाद वैलेंसी अलग अलग होती है। जैसे आइस की 6 से 8 घंटे तक अगर डेथ के बाद किसी की आइस को निकाल के किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो वो सक्सेसफुल रहता है। इसलिए ऑर्गन डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक फेयर थिंग है कि किसी और के अगर वो ऑर्गन काम आ जाए तो ये हमारी लिए बहुत अच्छी बात होगी। आफ्टर डेथ भी आपके ऑर्गन किसी बॉडी में काम कर रहे हैं, इसलिए ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी बहुत सारे ऐसे सरफेस मॉलिक्यूल्स बॉडी के मैच किए जाते हैं जिनकी मैचिंग होने के बाद ही ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ऑर्गन, जिसका ऑर्गन दिया जाता है वो डोनर होता है, जिसमें ट्रांसफर होता है वो रिसीवर होता है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि होस्ट की बॉडी यानी कि रिसीवर की बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट भी कर देती है, जिसके बाद वो ऑर्गन ना तो उसकी बॉडी में ना ही डोनर की बॉडी में दोबारा से डाला जा सकता है। इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसके रिलेटिव का वो ऑर्गन, ताकि उसकी बॉडी उसको रिजेक्ट करने के चांसेस कम हो, ठीक है, समझे आप। तो ये टॉपिक थोड़े डिटेल में आपको नोट्स में मिलेंगे, उससे रिलेटेड कोई डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। तो चैप्टर इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप जो RBSc का चैप्टर नंबर 4 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाएं, रिलेटेड कोई थ्योरी हो तो आप पूछ सकते हैं, साथ साथ पढ़ते हुए चलें सभी, ठीक है। आगे होने वाले NTSC टेस्ट जो है उनमें सिलेबस जब कंप्लीट आएगा वो कंप्लीट RBSc प्लस CBSE दोनों का ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ब्लड के बारे में यहाँ पर हेमेटोलॉजी कंप्लीट कर ली है। हेमेटोलॉजी होती है ब्लड की स्टडी। मैंने आपको ब्लड ग्रुप किस बेसिस पर डिटरमाइन होते हैं वो बताया है। कार्ल लैंडस्कीनर और वीनर ने सबसे पहले किया था। रिसस मंकी में RH ग्रुपिंग सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, RH एंटीजन डिस्कवर हुए थे। रिसस मंकी का साइंटिफिक नेम मैकाका मुलेटा है, ठीक है। और RH के बेसिस पर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप कौन से होते हैं। AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसीवर होता है, तो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है। ये हमने जेनेटिक्स में पढ़ लिया है कि इन ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस एक से दूसरे जनरेशन में कैसे होता है, आपके पेरेंट्स से और ऑफस्प्रिंग्स में कैसे होता है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर RBSc का स्टार्ट करेंगे, उसका एक्सप्लेन करूँगा। उसी तरह नोट्स आपको सेंड करूँगा। आपको नोट पहले बनाकर नोटबुक साइड में रखकर ये वीडियो देखना है और अच्छे से टॉपिक को समझने की कोशिश करनी है। जो ब्लड ग्रुप की टेबल मैंने बनाई डोनर रिसीवर वाली वो आपको नहीं बनानी है, वो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। समझ गए होंगे सभी, ओके। तो यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके आगे का कोशिश करेंगे एक वीक में 2 वीडियो लेक्चर में सेंड करूँगा। रिटर्न वर्क और वीडियो लेक्चर को देखना ये सभी टाइमली कंप्लीट करें,
ठीक है, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाए। ऐसे आप RBSE CBSE दोनों का सिलेबस कंप्लीट करके चलेंगे तो NTSC में कोई भी क्वेश्चन बायोलॉजी का आपका छूटने वाला नहीं है। ओके, थैंक यू।